अस्सलामु अलैकुम। जी, आपने कई बार मुझे कहा कि मुहर्रम पर एक मज़मून लिखें, मुहर्रम पर मज़मून लिखें। मुझे मौका नहीं मिल रहा था। आज मैंने बहुत सारी किताबें देखी, लेकिन अफ़सोस मुहर्रम पर कोई मज़मून नहीं मिला। अगर मिलता तो मैं उसे ही पोस्ट कर देता। तो मैंने खुद ही मुहर्रम पर एक मज़मून लिखा है, इसे देख लें। इसे आप नोट ना करें तो बेहतर है, सिर्फ समझ लें, क्योंकि आप मुहर्रम पे समझ लेंगे तो फिर ईद पर भी आसानी से लिख लेंगे। ज़रूरी है इसका तरीक़ा जानने की। तरीक़ा अगर आप जान लेंगे तो फिर किसी चीज़ पर भी मज़मून लिख लेंगे। इसलिए आप इसको याद न करें, इसको समझें। चलिए सीधे-सीधे बात होती है मुहर्रम पर। मुहर्रम पर मज़मून लिखें। सबसे पहले मुहर्रम के बारे में बात करेंगे। मुहर्रम है क्या चीज़? तो मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है। ये महीना कई एतबार से बहुत ख़ास हैसियत रखता है, जिसमें वाक़या करबला सबसे अहम है। ये गम का महीना है, क्योंकि इस महीने में 1400 साल पहले नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला में शहादत हुई। इस हवाले से मुसलमानों के इलाक़ों में 10 मुहर्रम को ताज़िया भी निकाला जाता है। मुहर्रम कमरी साल का पहला महीना है, मतलब कमरी साल कहते हैं चाँद का पहला महीना है। मुहर्रम कमरी साल का पहला महीना है, और चूँकि इस्लामी साल कमरी साल से ही है, इसलिए मुहर्रम को बहुत से मुल्क में अलग तरीक़े से भी मनाया गया। मुहर्रम कमरी साल का पहला महीना है, और चूँकि इस्लामी साल कमरी साल से ही है, इसलिए मुहर्रम को बहुत से मुल्क में अलग तरीक़े से भी मनाया गया। इसी माह में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ से लगी। क़यामत भी मुहर्रम में ही आएगी, इसलिए ये माह ख़ास तौर से इस महीने की 10वीं तारीख़ बड़ी अहमियत की हामिल है। अब देखें, आप जब इसमें बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ाएंगे, यहाँ देख लें। इस माह में शिया लोग क्या करते हैं, तो आप देखेंगे इस माह में शिया लोग हैं, वो मातम करते हैं, वो बहुत सारे हैं, आपको पता ही होगा क्या क्या करते हैं। वो उनके यहाँ एक ख़ास तक़रीब होती है, जहाँ वो इमाम हुसैन को याद करते हैं, नौहा पढ़ते हैं और फातिहा करते हैं। इस माह में सुन्नी लोग क्या करते हैं, इसमें भी देख लेंगे। सुन्नी लोग हैं, वो क्या करते हैं कि ताज़िया मनाते हैं। बहुत सारे इलाके में ताज़िया को बहुत बड़ी शक्ल में दिया गया है। वहाँ देखेंगे बहुत मतलब अच्छे तरीक़े से इसको मनाया जाता है, बड़े तरीक़े से इसको मनाया जाता है, और आप इसके बारे में अच्छा से लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसका यह है, जुलूस और तलवारबाजी। बहुत सारे इलाके में जुलूस भी निकलते हैं, जुलूस से हुसैनी के नाम से, और तलवारबाजी भी होती है। मतलब लोग अपने करतब भी दिखाते हैं, लाठी चलाते हैं, लाठियों के करतब दिखाते हैं, तलवारों के करतब दिखाते हैं। और चौथा पॉइंट ये है, हमारे इलाके में यानी आपके इलाके में क्या क्या होता है। तो अगर ये सब चारों पॉइंट लिख लें तो फिर ये 250 क्या लगभग 500 अल्फाज आसानी से हो जाएंगे। तो ये तरीक़ा है, ऊपर जो मैंने लिख दिया वो देखें, उसके बाद आपको बढ़ाना है। इस माह में शिया लोग क्या करते हैं, इस माह में सुन्नी लोग क्या करते हैं, जुलूस और तलवारबाजी होती है, कैसे होती है, और हमारे इलाके में यानी आपके इलाके में क्या क्या होता है। बस इतना ही पर ध्यान देंगे तो मुहर्रम हराम पर जो मज़मून है वो आपका आसानी से लिखा जाएगा।